Hello everyone, this is Nitasha Chaturvedi and welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247. As you know मैं KVS PGT कंप्यूटर साइंस की क्लासेस ले रही हूँ और उसी में ये लेक्चर नंबर 6 है। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर पढ़ेंगे जो कि हमारे KVS PGT कंप्यूटर साइंस के सिलेबस में दिया हुआ है, आप लोग चेक कर सकते हैं। और आज का टॉपिक है हमारा टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी बेसिकली क्या होती है, तो वे ऑफ connecting network devices is called टोपोलॉजी। तो नेटवर्क टोपोलॉजी को पूछा जाए तो क्या बोलेंगे हम कि वे ऑफ कनेक्टिंग नेटवर्किंग डिवाइस इज कॉल्ड टोपोलॉजी। नेटवर्क डिवाइसेस को कनेक्ट करने का जो तरीका होता है, किस तरीके से हम नेटवर्क को अपने नेटवर्क को कनेक्ट कर रहे हैं, तो जो उनका तरीका होता है उसको हम टोपोलॉजी कहते हैं। अब टोपोलॉजी के कुछ टाइप होते हैं जो एग्जाम में उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। जो टाइप्स है वो हम देखते हैं। पहली है बस टोपोलॉजी। पहली क्या है भाई, बस टोपोलॉजी। तो नाम से ही क्लियर है। अब ये हमारे दो एंड समझिए बस के, कि ये हमारे एक एंड है और एक ये नेटवर्क एंड ये है, एक ये नेटवर्क एंड है। ये हमारी बस है, ये एक केबल है जिसके थ्रू हमारे कुछ कनेक्शन, कुछ नेटवर्क कनेक्ट हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये एक टैब है, इस टैब के जरिए हमारा एक डिवाइस, एक कंप्यूटर कनेक्ट है। सिमिलरली एक टैब और ये है, इसके जरिए हमारी एक डिवाइस और कनेक्ट है। एक टैब ये है जिसके जरिए हमारी एक डिवाइस और कनेक्ट है। एक टैब ये मान लीजिए जिसके जरिए हमारी एक डिवाइस और कनेक्ट है। ये 4 डिवाइस हैं जो मैंने इस बस से यानी इस केबल से कनेक्ट कर रखी है। तो बस टोपोलॉजी में क्या होता है, टोपोलॉजी मीन्स वे ऑफ कनेक्टिंग। तो तरीका क्या है नेटवर्क को कनेक्ट करने का, कि एक केबल पर कुछ टैब होते हैं जिस पर डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती हैं। जैसे कि मुझे इस वाले कंप्यूटर से, कंप्यूटर इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है, इसका नाम D है मान लीजिए। सपोज मुझे A से कोई डेटा D को सेंड करना है। अब क्या होगा, A जो होगा वो D को डेटा सेंड करने के लिए सबसे पहले ये B के पास जाएगा। अब यहाँ पर क्या टैब ओपन होगा, नहीं। यहाँ पर होगा, नहीं। तब जाके यहाँ पर जाएगा। यानी A को D पर डेटा सेंड करने के लिए B और C से गुजरना पड़ेगा, तब जाके D पर डेटा सेंड कर पाएगा। सिमिलरली D को अगर A पर कोई डेटा सेंड करना है तो पहले ये C पर, B पर, देन A पर जाएगा। जैसे कि टैब का मतलब ये ओपन होगा, ये केबल है। टैब मतलब जैसे हम लोग अब टैब के जरिए कोई डेटा है, ये फ्लो हो रहा है, यहाँ से ये ओपन हुआ। सी पर कुछ इंफॉर्मेशन भेजनी है, सपोज कोई 100 रुपये सेंड करने हैं मुझे ए से सी मशीन पर। तो देखिएगा कि ए से पहले बी पर जाएगा, क्या इसके लिए इंफॉर्मेशन है, नहीं है, तो ये बंद रहेगा। फिर बी से सी पर जाके तब ओपन होगा। अब इससे क्या होगा, अगर हमारा कनेक्शन कहीं से भी हमारी केबल के बीच में सपोज इधर ब्रेक हो जाए, तो अब हमें ए से सी पर डेटा भेजना है तो हम क्या भेज पाएंगे, नहीं भेज पाएंगे। कहने का मतलब है बस टोपोलॉजी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये एक जगह से अगर हमारी केबल ब्रेक हो जाए तो पूरा कनेक्शन हमारा ब्रेक हो जाता है। बीच में से कहीं से भी हमारी केबल ब्रेक हो जाए, कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये, अगर हमें अभी 4 या 5 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है तो हम इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने बोला 40-50 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है, 40-50 डिवाइसेस को कनेक्ट करना है। तो क्या ये बस टोपोलॉजी से पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि एक तो केबल बहुत लंबी चाहिए होगी, दूसरी उतनी इफ़िशियंसी से हमारा जो कनेक्शन है वो इस्टेब्लिश नहीं हो सकता। उसकी जो रेट है, डेटा फ्लो रेट, वो बहुत कम हो जाएगी। तो इजीली हमारा कनेक्शन बस टोपोलॉजी से पॉसिबल नहीं है। इसका एडवांटेज क्या है कि ये इजी टू अंडरस्टैंड है, जैसे अभी आपको इजीली समझ में आ गई, और इसकी जो कनेक्शन है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी इजी है। तो इसकी ये एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है कि अगर एक केबल में कहीं से भी ब्रेक होता है पूरा कनेक्शन हमारा फेल हो जाता है। आल्सो कि ये
ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक ये वर्क नहीं कर सकती। बहुत एक तरह से 40-50 कंप्यूटर जब हमें लंबा कनेक्शन चाहिए हो, बहुत लंबा लॉन्ग कनेक्शन चाहिए हो, तो वहाँ ये फेल हो जाती है। आई होप बस टोपोलॉजी समझ में आया होगा। नेक्स्ट टोपोलॉजी देखते हैं, रिंग टोपोलॉजी। सेकंड क्या है, रिंग टोपोलॉजी। सो रिंग टोपोलॉजी भाई क्या होती है, इसमें क्या होता है, कुछ कंप्यूटर्स होते हैं, कुछ डिवाइसेस, कुछ कंप्यूटर्स, ये आपस में एक रिंग की फॉर्म में कनेक्ट हो जाते हैं और ये यूनिडायरेक्शनल होते हैं। क्या होते हैं, यूनिडायरेक्शनल। सपोज ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है। यहाँ पे मैंने 4 कंप्यूटर या 4 डिवाइसेस कनेक्ट करके दिखाई हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं। अब इसमें सपोज A को अगर E पर कोई डेटा सेंड करना है तो A और E कितने नियर हैं, लेकिन स्टिल A E पर डेटा सेंड करने के लिए पहले B को भेजेगा, फिर C को भेजेगा, फिर D को भेजेगा, फिर E को, तब जाके E को डेटा भेज पाएगा। डायरेक्ट नहीं भेज सकता क्योंकि ये यूनिडायरेक्शनल होता है। तो ये इसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हो गया। अब इसका एडवांटेज क्या हो गया, इसका एडवांटेज ये हो गया कि इसमें जो डेटा होता है वो कहीं से बीच में ब्रेक नहीं होता। मतलब अगर कनेक्शन है तो हमारा डेटा प्रॉपर पहुंचेगा विदाउट एरर। तो इसका ये एडवांटेज हो गया रिंग टोपोलॉजी का। डिसएडवांटेज यही हो गया सबसे बड़ा कि ये कनेक्शन कहीं से भी बीच में अगर ब्रेक हो गया, केबल टूट गई या कनेक्शन कहीं से भी ब्रेक हो गया, यहाँ पर कोई केबल में प्रॉब्लम आ गई तो हमारा E पर, तो A से अगर हमें E को डेटा सेंड करना है तो अगर कनेक्शन यहाँ पे टूट गया तो क्या E को सेंड हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें भी यही डिसएडवांटेज है कि अगर केबल कहीं से ब्रेक हो गई तो हमारा कनेक्शन टूट जाएगा। और ऑल्सो इसमें हमें केबल, अगर हमें सपोज 5 से ज़्यादा बहुत सारे कंप्यूटर्स की ज़रूरत है तो हमें केबल की भी ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, तो ये एक्सपेंसिव भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट टोपोलॉजी देखते हैं। स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्या है, थर्ड इज स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या है कि जैसे एक स्टार का मतलब ये मत समझिए वो स्टार, स्टार का मतलब एक क्रॉस। ठीक है, तो स्टार टोपोलॉजी में एक सेंट्रल हब होता है, एक सेंट्रल हब होता है जिसके जरिए बहुत सारी डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती हैं। एक सेंट्रल हब है जिसके थ्रू बहुत सारी डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती हैं। सपोज ये A B C D E F है। अब मुझे C को कोई डेटा भेजना है तो यहाँ से A से हब पर गया, हब से डायरेक्ट C पर गया, तो ऐसे डेटा हमारा इजीली एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो सकता है। ये सिक्योर भी है। ये स्टार टोपोलॉजी एज कंपेयर टू रिंग टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी बेटर है। तो स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, एक सेंट्रल हब होता है जिसके थ्रू बाकी के डिवाइसेस एक स्टार की फॉर्म में कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, और चलिए बाकी चीज़ें जो होंगी वो जब क्वेश्चंस आएंगी तो क्वेश्चंस के साथ साथ समझ जाएंगे कि किस तरीके के उससे क्वेश्चंस आते हैं। और मैं डेली क्वेश्चंस भी इसीलिए कराती हूँ जिससे कि आपको पता चल जाए कि पेपर में क्वेश्चंस भी कैसे पूछे जाएंगे। अब फोर्थ वन आती है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, यहाँ पर सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। यानी अगर किसी को भी कोई डेटा सेंड करना है, A B C D E, ये कोई भी किसी को भी डेटा सेंड कर सकता है। जैसे कि मुझे A से D पर डेटा सेंड करना है तो मैं A से D पर डायरेक्ट डेटा सेंड कर सकती हूँ, डायरेक्ट कनेक्शन होते हैं। मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, सारे नोड्स, सारे डिवाइसेस से कनेक्ट होती हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है, इसमें वायरिंग इशू होता है कि कितने वायर लगेंगे, कि वायरिंग कितने लिंक होंगे, कितने वायर होंगे। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, ये निकालने को आ जाता है n-1 डिवाइड बाई 2। सपोज यहाँ पे मैंने पूछा जाए कि मैश टोपोलॉजी में नंबर ऑफ लिंक कितने हैं, 5 कंप्यूटर्स के लिए नंबर ऑफ लिंक कितने बनेंगे, कितने कनेक्शन इस्टेब्लिश होंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, तो 5 के लिए 5 - 2 1
डिवाइड बाई 2, तो कितना हो गया 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2, 2 2 ज़ा 4 10। ठीक है, अब आप यहाँ पे काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। बाई चांस कोई आपसे n की वैल्यू या नंबर ऑफ नोट्स या नंबर ऑफ कंप्यूटर्स की वैल्यू ज़्यादा दी हो, तब आप लिंक कैसे निकाल पाएंगे? 50 दे दिया, 100 दे दिया, 101 दे दिया, तब कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए ये फॉर्मूला याद रखिएगा, n(n-1) डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब देख लेते हैं ट्री टोपोलॉजी। इसका डिसएडवांटेज क्या है मैश टोपोलॉजी का? इसका डिसएडवांटेज यही है कि इसमें वायरिंग एज कंपेयर टू बस स्टार और रिंग टोपोलॉजी के कंपेरिजन में वायरिंग बहुत ज़्यादा जरूरत होगी। जब हर एक कंप्यूटर हर दूसरी कंप्यूटर से या हर डिवाइस एक दूसरी डिवाइस से कनेक्ट होगी तो वायर तो ऑब्वियसली बात है हमें ज़्यादा चाहिए होगी, तो नंबर ऑफ वायर हमें इसमें ज़्यादा चाहिए होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं ट्री टोपोलॉजी। तो ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है कि हर एक कंप्यूटर ये इनहेरिट रिलेशनशिप शो करता है। हर एक कंप्यूटर या हर एक डिवाइस कुछ दूसरी डिवाइसेस से कनेक्ट होती हैं और वो डिवाइसेस भी नंबर ऑफ डिवाइसेस से कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, वो भी नंबर ऑफ डिवाइसेस से कनेक्ट हो सकते हैं। एक ट्री की फॉर्म में रिलेशनशिप होता है यहाँ पे, जैसे ग्रैंडफादर फादर और चाइल्ड। ठीक है, ग्रैंडफादर फादर और चाइल्ड यानी चाइल्ड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप शो होता है। इसमें इनहेरिटेंस वाली कंडीशंस होती हैं कि हर एक कंप्यूटर अपने दूसरे कंप्यूटर या दूसरी डिवाइसेस से कनेक्ट होता है, सेम वो भी बाकी डिवाइसेस से कनेक्ट हो सकता है। तो ट्री टोपोलॉजी इस तरीके से फॉर्म होती है। इससे क्या होता है कि कोई भी डेटा किसी को सपोज इसमें सिक्योरिटी ज़्यादा रहती है। इनहेरिटेड डेटा हम आज के टाइम में ये भी यूज़ करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा टोपोलॉजी यूज़ होने वाली टोपोलॉजी है हाइब्रिड टोपोलॉजी। कौन सी है भाई? हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी में क्या होता है? When two or more than two topologies are connected to each other, that is called hybrid topology. जब दो या दो से ज़्यादा टोपोलॉजीज या वे ऑफ कनेक्टिंग अ नेटवर्क डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो जाएं, वे ऑफ कनेक्टिंग नेटवर्क डिवाइसेस 2 और मोर देन 2 आपस में कनेक्ट हो जाए तो उसको हम हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक ये टैब है, यहाँ पर एक बस टोपोलॉजी है जिसके थ्रू कुछ कंप्यूटर्स या कुछ डिवाइसेस कनेक्ट हैं। अब ये कंप्यूटर है वो किसी दूसरी टोपोलॉजी से आपस में कनेक्ट है। किसी दूसरी टोपोलॉजी से, जैसे ये एक स्टार टोपोलॉजी की तरह कनेक्ट कर रहा है। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारी एक रिंग टोपोलॉजी की तरह यूज हो रही है। समझ में आया? यानी यहाँ पर बस स्टार, इसमें बस प्लस स्टार प्लस कौन सी टोपोलॉजी बन रही है? रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, तो जब दो या दो से ज़्यादा टोपोलॉजी आपस में कनेक्ट हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिड टोपोलॉजी। आपको क्या दे देगा? कोई भी एक फिगर टाइप का दे देगा, पूछेगा कि इसमें कौन कौन सी टोपोलॉजी यूज हो रही है, या फिर बोलेगा इस टोपोलॉजी को क्या कह रहे हैं। दो या दो से ज़्यादा टोपोलॉजी जब आपको डायग्राम में दिखाई दे रही हो तो आपको क्या लगाना है? हाइब्रिड टोपोलॉजी। या फिर उनसे आपसे नाम पूछा जाएगा कि इसमें कौन कौन सी टोपोलॉजी दिख रही है। देखो, एक केबल की तरह दिख रही है तो बस तो पक्का होगी, स्टार की तरह शो हो रही है स्टार, रिंग की तरह शो हो रही है रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, हाइब्रिड टोपोलॉजी सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली टोपोलॉजी है। सारी टोपोलॉजी का एक मेन यही है, सब कुछ टोपोलॉजी जितनी भी टोपोलॉजी बनी फाइनली अब हम ये यूज़ कर रहे हैं क्योंकि एक टोपोलॉजी से कनेक्शन करना पॉसिबल नहीं है। क्यों? फॉर एग्जांपल मान के चलिए ये हमारा एक कोई कॉलेज है, कॉलेज का सिस्टम है। यहाँ पर ये कुछ कंप्यूटर्स हैं जो हमारे मेन
जगह से कनेक्ट है जहाँ से बाकी डिवाइसेस भी कनेक्ट करनी है। सपोज ये हमारे सीईओ होंगे, जो कॉलेज के डायरेक्टर होंगे, उनका कंप्यूटर है पर्सनल कंप्यूटर। उसके थ्रू हमारी कुछ एक मेन सेंट्रल कंप्यूटर जो सर्वर रूम में कनेक्ट है और उसके थ्रू बाकी डिवाइसेस हमारी कनेक्टेड हैं, ठीक है। और सिमिलरली एक दूसरा हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है या फिर हमारी एक कॉलेज की लैब है जिसके थ्रू एक मेन कंप्यूटर कनेक्ट है और उससे हमारी बाकी कंप्यूटर्स एक रिंग की फॉर्म में कनेक्ट हैं, ठीक है। तो ये क्या है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली टोपोलॉजी है। जितने भी जगह हम लोग नेटवर्किंग देखते हैं कि जो वे कनेक्शन ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस हैं वो हाइब्रिड टोपोलॉजी की तरह ही कनेक्ट हैं। कुछ जगह बस यूज़ हो रही है, कुछ जगह रिंग यूज़ हो रही है, कुछ जगह स्टार हो रही है, कुछ जगह मैश हो रही है, कुछ जगह ट्री हो रही है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास कल की क्लास में करेंगे। सो आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दिया करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी वीडियो एंड नहीं हुई, हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाइब्रिड नेटवर्क यूजेस अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी और मोर टोपोलॉजीज। तो ऑप्शन है 1.5, 2, 1 या नन ऑफ दीज। तो आपको पता है हाइब्रिड टोपोलॉजी किसका कॉम्बिनेशन होती है, जब 2 या 2 से ज़्यादा टोपोलॉजी आपस में मिलती हैं तब हाइब्रिड टोपोलॉजी बनती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट कि 2 और मोर देन 2 टोपोलॉजीज कॉम्बिनेशन जब होता है तब हाइब्रिड टोपोलॉजी बनती है। तो इसका आंसर होना चाहिए 2। सो ऑप्शन सेकेंड इज़ अ करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ नेटवर्क इज़ अ हब बेस्ड एंड नेम्ड आफ्टर अ फिश। बस, हब, हाइब्रिड और स्टार। अब कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कॉमन सेंस लगाइए कि ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें हब होता है और उसका नेम एज अ आफ्टर फिश की तरह रखा गया है। तो एक पता है स्टार फिश भी होती है और स्टार टोपोलॉजी में एक हब होता है और बाकी जो सारे नेटवर्क होते हैं वो एक हब से कनेक्ट होते हैं। तो इसका आंसर स्टार टोपोलॉजी, स्टार इज़ अ करेक्ट आंसर। सो आप लोग लगा लीजिएगा स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ टर्म दैट रिफर्स टू द वे इन विच द नोड्स ऑफ द नेटवर्क आर लिंक टुगेदर। इसको क्या बोलते हैं, नेटवर्क बोलते हैं, टोपोलॉजी बोलते हैं, कनेक्शन बोलते हैं, इंटरकनेक्टिविटी बोलते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था वे ऑफ कनेक्टिंग नेटवर्क डिवाइसेस को, जहाँ पर नेटवर्क डिवाइसेस आपस में लिंक हो रही हो उनको हम क्या बोलते हैं, ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं टोपोलॉजी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी इज। मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी कौन सी होती है, बस, स्टार, मैश, रिंग। अब आपको लग रहा है मल्टी पॉइंट तो सभी में होते हैं, पर मल्टी पॉइंट यानी एक केबल से बहुत सारे पॉइंट आपस में जब कनेक्ट होते हैं तो एक केबल के थ्रू यानी मल्टी पॉइंट कनेक्ट हो एक केबल की फॉर्म में मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी बोलते हैं बस टोपोलॉजी का। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन मैश टोपोलॉजी डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन वाई। डिवाइसेस कनेक्ट कैसे होती है, मल्टी पॉइंट लिंक, पॉइंट टू पॉइंट लिंक, नो लिंक और नन ऑफ द एबव। मैश टोपोलॉजी में मल्टी पॉइंट लिंक कनेक्ट होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट लिंक। तो मैश पॉइंट में क्या होता है, मैश टोपोलॉजी में आपने देखा था कि सारे नेटवर्क, सारी डिवाइसेस एक दूसरी डिवाइस से कनेक्ट होती हैं। सभी जितनी भी डिवाइसेस हैं सब अपनी अपनी एक दूसरी डिवाइस से, यानी हर डिवाइस सारी डिवाइसेस से डेटा शेयर कर पा रही है ईजिली। तो ऐसी टोपोलॉजी को हम बोलते हैं मैश टोपोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट, पॉइंट टू पॉइंट लिंक। सो हम लोगों को पता है कि ऐसी कौन सी टोपोलॉजी, क्वेश्चन देखते हैं, इन विच टोपोलॉजी देयर इज अ सेंट्रल कंट्रोलर और हब। तो हम लोगों को पता है कि भाई सेंट्रल कंट्रोलर और हब किस में होता है, स्टार टोपोलॉजी में। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। नाउ आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कि टोपोलॉजी से क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और टोपोलॉजी इंपॉर्टेंट है तो टोपोलॉजी से एक या दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, ऐसे ही मेरे को सपोर्ट करते रहें, ऐसे ही आप लोग प्यार देते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।